ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दूसरों की हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी की मदद कर रहे हैं, जब भी हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, है ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि हम बार बार एडवाइस करते रहें, सामने वाले को बार बार टोकते रहें, गुस्से से बात करते रहें, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरों को समझाएं। है ना, कि बहुत बहुत ज़रूरी है, हमें इसको विशेष चेक करना है, दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी है। मान लीजिए एक माँ है, तो बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो साक्षी हो जाए वहां पर। है ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन साक्षी होकर एडवाइस करना, साक्षी का मतलब वो नहीं है, कई लोग क्या समझते हैं, साक्षी का मतलब है कि सामने वाले को समझाना छोड़ दो, वो जो कर रहा है करने दो। ऐसा नहीं है, उसको हमें समझाना है, उसको गाइड करना है, लेकिन मन को शांत रखते हुए, साक्षी होते हुए। और चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। चार बातें। पहला है सही समय। सबसे पहला क्या है? सही समय। किसी ने कुछ गलत किया, किसी से कोई गलती हुई, उसी समय नहीं समझाना है, उसी समय नहीं डांटना है। दैट मीन्स रिएक्ट नहीं करना है। हम सब ने ये सुना होगा कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। जब भी गलती हुई है, उसी समय नहीं डांटना है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। तो एडवाइस देना जरूरी है, लेकिन सही समय का वेट करना है। और सबके सामने कभी भी किसी की इंसल्ट मत करें। जीवन का ये नियम बना लें। वैसे तो इंसल्ट हमें किसी की करनी ही नहीं है ना। लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझना है, क्योंकि कुछ किसी को हम जानबूझ के इंसल्ट करेंगे, किसी को हम नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वो कर्म नहीं छोड़ेगा, कर्म तो वापस आएगा। है ना, फल तो आएगा उसका। तो इसलिए सही समय की वेट करिए, जब वो सामने वाला व्यक्ति शांत है। हमेशा किसी को समझाना है, आप उसको एकांत में समझाइए, अकेले में समझाइए। और समझाने के भी ढंग होते हैं अलग अलग, कई बार सीधा बोलने की भी जरूरत नहीं होती है ना। सिंपली हम कह सकते हैं कि देखो, आपको पता है आपसे जो गलती हुई, इट्स ओके, मैं वो बात याद नहीं दिलाऊंगा, पर इन बातों पे यहाँ ये ध्यान रख सकते हैं। पर गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरा है सही शब्द। हम क्या बोल रहे हैं। एक होता है तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, ये बहुत लोगों को आदत है। एक व्यक्ति एक बार लेट होता है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं ये आप तो हमेशा ही लेट होते हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, मान लो 10 बातें मानी, 2 बातें नहीं मानी। कई बार हम शब्द यूज करते हैं, तुम तो मेरी एक भी बात नहीं मानते, तुम तो बहुत जिद्दी हो। नहीं, गलत शब्द है। क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस हैं शब्द, आप क्या बोल रहे हैं। सामने वाले को अगर हमने कहा तुम्हें ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ उसको शक्ति भी तो हमें देनी है ना। तो क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं। किसी को समझाने से पहले उसकी शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एडवाइस भी दीजिए, लेकिन साथ में शक्ति भी देनी है हमें। ये जीवन का एक नियम बनाना है। ठीक है, सही शब्द। तीसरा है सही इंटेंशंस। हमें चेक करना है मेरे इंटेंशंस क्या है। एक इंटेंशन हो सकता है दूसरे को नीचा दिखाने के, एक इंटेंशन हो सकता है दूसरों को कंट्रोल करने के, एक इंटेंशन हो सकते हैं अपने अहंकार को तृप्त करने के, कि मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल गलत हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, मेरी बातें सुना करो, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। गलत इंटेंशन है ये। और दूसरा इंटेंशन है सामने वाले की कल्याण की भावना, कि सामने वाला परिवर्तन हो, उसके जीवन में पॉजिटिविटी आए, उसके जीवन में स्ट्रेस कम हो, उसके जीवन में डिवाइन वैल्यूज आए। राइट। तो सही इंटेंशन। फोर्थ है सामने वाले की ग्रहण करने की क्षमता। हमें ज़रूर सामने वाले से पूछना चाहिए कि आपसे बात करनी है, इज दिस राइट टाइम। और अगेन मान लीजिए, या एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नो डाउट, उसको समझाना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। लेकिन जितना हम साक्षी भाव की प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं होगा ना, मैं और मेरा मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा जूनियर, मेरा भाई, मेरी बहन, उतना ही क्या होगा, हमें लगेगा मैं इसको सब कुछ समझा दूं बस। और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कई बार सामने वाला जब नहीं सुनेगा। पर जब साक्षी भाव की प्रैक्टिस करते हुए समझाते हैं तो पेशेंस आता है अंदर। और हमें ये भी समझ आती है कि देखो,
सामने वाले का ये संस्कार ऐसा है जो चेंज होना चाहिए, पर संस्कार चेंज होने में समय लगता है ना। हमें पेशेंस भी रखना है। तो सामने वाले को एडवाइस ज़रूर देनी है, सामने वाले को समय ज़रूर देना है, रिलेशंस में बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी सेवा है किसी को समय देना, किसी को स्ट्रेस फ्री करना, किसी के मन को शांत करना। लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों के साथ हमारे वाइब्रेशन, हमारे इंटेंशन, हमारी भावना। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।